दोस्तों नमस्कार। एशिया कप का मामला अभी तक सुलझा नहीं है और उसको लेकर कई तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। एक दिन पहले तक ये खबरें आई थी कि श्रीलंका जो है उसको होस्ट करने जा रहा है। हालांकि होस्ट तो देखा जाए पीसीबी ही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन इसके मैच जो आयोजनकर्ता कह लीजिए या इसके मैच जो हैं श्रीलंका में कराए जा सकते हैं और उसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। ये खबर हमने चलाई थी सबसे पहले और इस खबर में ये कहा गया था कि पल्लिकल और दाम्बुला क्रिकेट के लिए सितंबर में आदर्श जगह है और यहाँ पर मौसम भी बहुत अनुकूल है क्योंकि कोलंबो में मानसून रहता है और मानसून की वजह से वहाँ पर आदर्श जगह नहीं है। लेकिन पीसीबी अभी इसके लिए तैयार नहीं है। पीसीबी जो है अभी भी अड़ा हुआ है और पहले तो उसने जो प्रपोजल रखा था वो यही था कि पाकिस्तान में सभी मैच एशिया कप के कराए जाएं और भारत जो है अपने अगर यहाँ पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो वो पाकिस्तान की टीम जो है वहां खेलने के लिए चले जाएगी उनसे, क्योंकि लीग मुकाबलों में भारत, पाकिस्तान और नेपाल एक ही पूल में है तो ये टीमें यूएई में खेल सकती हैं। लेकिन ये प्रस्ताव जो है, क्योंकि आगे मैच लीग के मैच बाद जो है सेमीफाइनल होंगे और उस स्थिति में श्रीलंका, बांग्लादेश इन टीमों को भी जाना पड़ सकता है भारत से खेलने के लिए। जाना पड़ सकता था भारत के खिलाफ खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर अब स्थिति ये है कि बांग्लादेश और श्रीलंका ने तो मना कर दिया था और एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, इस बात के लिए ही तैयार थी। लेकिन अब नया एक प्रपोजल आया है पीसीबी के आशय से। उसने कहा है कि हम उसके लिए श्रीलंका के लिए अभी तैयार नहीं है और यूएई जो है वहां पर पूरा टूर्नामेंट करा लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसने यही कहा कि भारत हवाला दे रहा है कि पूरा टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान से हटाकर कहीं और कराया जाए, श्रीलंका ही क्यों, यूएई क्यों नहीं। यूएई में उसने एक नया प्रस्ताव एशियन क्रिकेट काउंसिल को सौंप दिया। अपनी एक बोर्ड की मीटिंग के बाद उसने ये फैसला किया है और हाइब्रिड मॉडल जो है, जो उसने पहले रखा था, वो उसे खारिज कर दिया गया है। 2 से 17 सितंबर तक होना है ये टूर्नामेंट एशिया कप का, जिसमें भारत, पाकिस्तान और नेपाल एक पूल में है और श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान दूसरे पूल में है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये बात तो खैर पाकिस्तान को शुरू में ही बता दी थी भारत ने जब उनको मेजबानी मिली थी, लेकिन बांग्लादेश तैयार नहीं हुआ इसके लिए और श्रीलंका भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि अफगानिस्तान तैयार है, लेकिन अब यहाँ ये भी सवाल उठता है कि वहाँ बहुत गर्मी होगी यूएई में। लेकिन यहाँ पीसीबी ने तर्क दिया है कि जब आईपीएल के मैच वहाँ खेले जा सकते हैं सितंबर अक्टूबर के उसी दौरान, उन्हीं दिनों के माहौल में, तो फिर एशिया कप क्यों नहीं खेला जा सकता। भाई देखने की बात है कि आईपीएल जो है वो और उसकी तुलना आप एशिया कप से नहीं कर सकते, वर्ल्ड कप से नहीं कर सकते, क्योंकि आईपीएल जो है भारत का एक ऐसा टूर्नामेंट है, एक भारत की लीग है जिसमें तमाम दुनिया के मुल्क आते हैं। जैसे आपके यहाँ पीएसएल होता है, जैसे वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है, उसी तरीके से यहाँ ये टूर्नामेंट जो है कराया जाता है और इसमें उनको खिलाड़ियों को पैसा मिलता है, भाई मोटा पैसा मिलता है। अब उनको आप गर्मी में मैच कराएं चाहे बारिश में मैच कराएं, उनको आना ही है, उनको वो थोड़ी मना करेंगे। लेकिन एशिया कप का जो आयोजन है उसमें स्थितियां आदर्श रहनी चाहिए, मौसम कैसा रहेगा, ये सारी जिम्मेदारी होस्ट से ज्यादा एशियन क्रिकेट काउंसिल पर निर्भर करती है। लेकिन जय शाह क्योंकि उसके अध्यक्ष हैं तो उस पर सवालिया निशान लगना बहुत ही लाजमी भी है। और अब सवाल ये उठता है कि इतने दिनों में यूएई में आईपीएल कराने की बात जो उन्होंने कही है कि आईपीएल हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता। अब सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये उठता है कि जो इंडिया पाकिस्तान के मैच हैं वो अगर प्रभावित होंगे तो ब्रॉडकास्टर को कितना नुकसान होगा, क्योंकि उसने ये भी बात कही है पीसीबी ने कि अगर नया प्रस्ताव जो है उसे खारिज कर दिया जाता है तो वो एशिया कप से हट जाएगा। पाकिस्तान ने कहा है कि वो एशिया कप से हट जाएगा अगर उसके इस प्रस्ताव को नहीं माना, यूएई में एशिया कप को आयोजित करने के प्रस्ताव को अगर नहीं माना गया। तो अब सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान हट जाएगा तो पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान ये भी अंदाजा नहीं लगा पा रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कि चैंपियंस ट्रॉफी का भी आयोजन होना है 2025 में, वो भी पाकिस्तान में होना है, वहां भी ऐसी ही स्थितियां होंगी। तो ये स्थितियों से भागकर कभी समस्या का हल नहीं निकलता। अगर आप बेशक 3 या 4 देशों का टूर्नामेंट करा लें, लेकिन ब्रॉडकास्टर को कितना नुकसान होगा, क्योंकि उसको जो आमदनी इंडिया और पाकिस्तान के मैच से होगी बाकी किसी मैच से नहीं होने वाली। तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा पीसीबी को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। उसकी ढांचागत सुविधाएं, जैसे भारत में आईपीएल की वजह से बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का बड़ा है, और वहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ब्रॉडकास्टर भाग गया
या ब्रॉडकास्टर हटता है, आप उसके लिए आइडियल माहौल नहीं देते हैं, तो स्थितियां और ज्यादा खराब होंगी। क्योंकि जो 2 जगह मैच कराने की जो बात चल रही थी उसके लिए ब्रॉडकास्टर भी तैयार नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वो यूएई के लिए अड़ गए हैं, यूएई के लिए तैयार हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब देखना है बीच का रास्ता क्या निकलता है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी इस बात को कन्विंस कराने में कामयाब हो पाएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल को? क्या अगर ये टूर्नामेंट नहीं होता और दूसरा टूर्नामेंट कराया जाता है जो उसकी भरपाई बिल्कुल नहीं हो सकता एशिया कप की, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं होंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा भाई? तो एशिया कप का सबसे बड़ा आकर्षण ही भारत पाकिस्तान मैच होता है, और उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये गतिरोध बना रहेगा अगर यहाँ अगर समस्या का हल नहीं किया। और आप ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम भारत में आकर पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, तो किसका नुकसान है भाई? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें नुकसान है, पीसीबी का। पाकिस्तान में जो क्रिकेट की नई जनरेशन जो आ रही है भैया, उनका ख्याल रखिए आप, और इस तरह के फालतू के पचड़ों में पड़ने की बजाय इसका कुछ कंक्रीट हल निकालिए। हल यही है कि ठीक है, दूसरा हल उन्होंने निकाला है यूएई में बात को, इस टूर्नामेंट को आयोजित करने का। इसके लिए कितना कन्विंस होती हैं ये टीमें? हालांकि मुझे लगता है यूएई में कराने में भी भारत को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर बांग्लादेश और श्रीलंका को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस थोड़ी दिक्कत है तो वहाँ की गर्मी की, क्योंकि दिन बहुत कम है एशिया कप के समाप्ति में, और वर्ल्ड कप के शुरू होने में 17-18 दिन का वक्त होगा। अगर वहाँ की गर्मी में झुलसते हुए खिलाड़ी अगर कहीं उनको हैमस्ट्रिंग की शिकायत हो जाए या कोई और परेशानी हो जाए, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल से इसका एक बैठकर एक ठंडे दिमाग से इसका हल निकालना चाहिए। श्रीलंका क्यों अछूत लगने लगा है अब पीसीबी को, ये बात बिल्कुल समझ से परे है। मेरे ख्याल से तो वहाँ बहुत आदर्श स्थितियाँ हैं जो कोलंबो में नहीं है, जो यूएई में नहीं है, जो कराची या दूसरी जगहों पे नहीं है। क्योंकि कराची और वहाँ तो दिक्कत ये है ना कि भारत सरकार ही वहाँ के लिए अलाउ नहीं करती, तो इसलिए उसमें कोई चर्चा में अपना मगजमारी करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा कि पल्लिकल और दाम्बुला यकीन मानिए बहुत खेलने के लिए आइडियल जगह है, खासकर सितंबर के महीने में, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप खेलना है, और वर्ल्ड कप शुरू होने में उसके बाद मुश्किल से 17-18 दिन रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में खिलाड़ियों का फिट रहना भी बहुत जरूरी है। ठंडे दिमाग से सोचिए, पीसीबी कुछ हल निकलना चाहिए। कम से कम आगे का भी भविष्य देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी का भी देखिए, ब्रॉडकास्टर ना भाग जाए वो भी देखिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खड़ा हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के मैचों से, वो तमाम आप दुनिया की कितनी भी कोशिश कर लो, 3-4 देशों का टूर्नामेंट करा लो, वो पैसा वहां से पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, क्योंकि पीसीबी इसका ऑफिशियली होस्ट है। तो यहां पर उसे पैसों को लेकर कोई समझौता मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, और अपनी जो जिद है उसको थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर दें। भारत का अवाम भी इस बारे में अपनी राय दे, और पाकिस्तान का अवाम भी इस बारे में अपनी राय दे कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।